आज के मार्केट को। तो कुछ तो स्टॉक भी उठे हुए हैं आज। मैंने अडानी पावर का देखा था, बढ़िया उसमें लगा था। तो क्रूड ऑयल बाकी गिर गया था ना कल बहुत ज्यादा, तो आज तो यूं भी चांसेस है कि मार्केट अप जाएगा। बाकी टारगेट पहले में एग्जिट हो गया। वो आगे तक गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण मैडम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बड़े भाई को जय श्री कृष्ण। कौन पूछ रहा है? तो मैं जाऊंगा छोड़ने के लिए। मैं आप ही से बोल रहा हूँ सर। हाँ, एक सेकंड। हेलो। तुम करेगा ना क्या तो कर रहा है? जी जी, हाँ जी, मैं सर से बोल रहा था। सर से राम राम कर रहा था। सर ने सुना हाँ, नहीं राम राम शायद। सर, राम राम, जय श्री कृष्ण। राम राम राम, जय श्री कृष्ण। आप ही से बोल रहा था। हाँ सर। मैं धन्यवाद पहले आ सर। जाता हूँ। मैं पहले आ जाता हूँ कि चलो आपसे थोड़ा बातचीत हो जाए, आपका अनुभव थोड़ा लिया जाए। आप थोड़ा क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया पूछते हो। तो अरे मेरे सर, को लगता है कि अब मैडम अधिकतर टाइम परेशान आप, होती होंगी सर। ना ना नहीं, अधिकतर टाइम आप ट्रेडिंग में ही देते हो। अब मैं तो नहीं नहीं, ऑफिस में। मैडम परेशान होती होंगी मुझसे। ना नहीं नहीं सर, हम लोग आपसे थोड़ा बहुत सीखते हैं कि देखो, अरे मतलब जी, आपसे ही सीखते हैं कि इतनी उम्र में भी आप मतलब कुछ कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त। नहीं सर, क्या आज तो क्या गोल्डन चांस था, खो दिया मैंने। मैं कॉल में ही बैठा हुआ था जी जी। जब इतना बड़ा मूवमेंट आया। और अच्छा मुझसे गलती क्या हो गई कि मैंने लेमन ऐप के अंदर वो ट्रेड लिया था। सर, मैं बताऊं, जो मैडम ने 2:20 की स्ट्रेटजी बताई है, वो भी 5 मिनट हाँ में है। उसको आप देखो। और ये जो मैडम ने बताई है, 9:15 के बाद जो 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो, उसको देखो। हाँ हाँ, तीन मतलब दिमाग में रखो। बाकी तो मेरे को ठीक है। मेरे को नौ टाइम, 9:20 वाली और 9:15 वाली ना? 2:20 वाली, 2:20 वाली और अच्छा, नौ दो नौ बीस वाली। पंद्रह हाँ, नौ दो पंद्रह बीस वाली, पर। ठीक है। आज देखना, 2:20 पर आप चार्ट करोगे ना, तो बहुत हाँ हाँ, बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया पैसा में उसमें बनता है। पर अभी मैंने पूरा ऑप्शन जरूर से जरूर देखूंगा सर। बांध। जी जी, प्लीज देखना। जी। देखो आज का मार्केट सबसे पहले तो गैप अप खुला। गैप अप खुलने का कारण बता देती हूँ। कल क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा गिरा था, तो चांसेस थे कि भैया आज कहीं ना कहीं अपना मार्केट अच्छा मूव करेगा। आज अपना मार्केट ने अच्छा मूव करा, लेकिन आप ये मत समझना कि आज अपना मार्केट अच्छा मूव करा मतलब अभी और भी ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी ट्रैप करने वाला मार्केट चल रहा है कि आज अगर ऊपर गया तो कल चांसेस है कि गैप डाउन खोल के वापस सही गैप कवर कर दे। जब तक एक प्रॉपर ग्लोबल न्यूज में सारी चीजें, जो वॉर का जो चीजें चल रही है, जब तक एक प्रॉपर तरीके से चीजें सही नहीं हो जाती, तब तक कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाएगा या गिरेगा। हो सकता है आज उठा है तो कल गैप डाउन खुलने के भी चांसेस है। ठीक है। जी जी जी। तो दूसरी चीज, सारी चीजों से अवेयर रहो ताकि अपने को पता चले मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब मेरे को ऑप्शन चेन में किसी को कुछ भी डाउट हो या कुछ भी हो तो एक बार मेरे से पूछ लो, बाकी अपन फिर आगे के टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। सुरेंद्र जी, ऑप्शन शेड में कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो। मैं बताएं, अपना डाउट नहीं टापे लाए टापे। ओके, और सुशांत जी? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो आज का टॉपिक अपना ये है कि जैसे मैंने आपको नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में बताया था कि कैसे आपको पूरा ऑप्शन चेन ओपन है तो कैसे बंद कर उसमें दे। आपको आईटीएम लेना है। ऊपर का आईटीएम रहता है, नीचे का ओटीएम रहता है। पुट साइड का नीचे आईटीएम रहता है, ऊपर का ओटीएम रहता है। ठीक है, अब हमको ऐसा डिसाइड करना है कि इतनी सारी प्रीमियम में से अगर ये कॉल साइट है और ये पुट साइट है, तो इतनी सारी प्रीमियम में से हमको कौन सा प्रीमियम लेना है ताकि अगर वो हम प्रीमियम ले
तो हम एक डिसेंट प्रॉफिट निकाल सके या बहुत जल्दी प्रॉफिट लेके वहां से बाहर आ जाए, अननेसेसरी स्टॉप लॉस ना हिट कराए या अननेसेसरी साइडवेज मार्केट में एक रेंज में ना फंसे, ठीक है। उसके लिए मैंने सजेशन दिया था आपको कि जब भी कोई भी प्रीमियम बाय करो तो आप आईटीएम बाय करना। आप आईटीएम में से भी कौन सी बाय करना, मैंने बोला था 1 2 3 4 5 ऊपर के 5 प्रीमियम में से कौन सा भी बाय कर लो अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो, और अगर मार्केट नीचे गिरा तो नीचे की 5 वाली प्रीमियम में से आप कौन सा भी बाय सकते हैं। ये पूरा कॉल है, पुट है, पुट में इधर की साइड, कॉल में इधर की साइड। इनकेस अगर लग रहा है कि मैडम फंड ही कम है तो अगर ओटीएम खरीद भी तो 1 2 से ज्यादा डीप ओटीएम नहीं खरीदनी, क्योंकि डीप ओटीएम अगर आप खरीदते हो तो कोई मतलब नहीं निकलता। अननेसेसरी जितना पैसा आपकी कैपिटल में होगा उसका भी लॉस करोगे, क्योंकि टाइम डीके होगा, धीरे धीरे करके आपका पैसा जीरो हो जाएगा। और दूसरी चीज की अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अगर आ रहा होगा तो वो भी आपको बहुत लेट मिलेगा, जब तक आपका ऊपर वाला प्रीमियम एक अच्छा खासा मूव कर चुका होगा। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा, क्या हो रहा है भैया, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। अब मैं इसका प्रीमियम ओपन करती हूँ। ये मैंने प्रीमियम का चार्ट ओपन करा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब भी लग रहा हो कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, आपको क्या करना है, हाँ, ये जो प्राइस है जो यहाँ पर आपको मार्केट में दिखाया, ये एटीएम है एट द मनी, जिस पे मार्केट चल रहा है। एट द मनी कॉल का हो चाहे पुट का, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर का जितने भी प्राइस है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर का जो प्राइस है 1 2 3 4, ठीक है, ये है अपना आईटीएम इन द मनी। और इसके नीचे का जो भी प्राइस है वो है ओटीएम आउट द मनी। यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे 24,000 है तो ये 23,950 है, 23,900 है, 23,850 है, 23,800। यहाँ पर दिख रहा होगा 24,050 है, 24,100 है, 24,150, 24,200, 215 है। नीचे की जितनी भी ओटीएम में जा रहे हो आपको स्ट्राइक प्राइस ज्यादा ही दिखाई देगी और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कम दिखाई देगी। मैंने आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन करके भी बताया था कैसे एटीएम आईटीएम ओटीएम आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। मार्केट सबसे पहले आईटीएम के पास जाता है, फिर उसके बाद एटीएम के पास जाता है, देन उसके बाद ओटीएम के पास जाता है। तो अगर मार्केट अभी 23,030 पे अगर चल रहा है तो आप अगर मान लो 24,200 की अगर 46 वाली प्रीमियम खरीदते हो और अगर इसको इसमें प्लस करते हो तो आप समझ लो कि मार्केट 24,045 के समथिंग आएगा, तो आपका लगभग यहाँ पर पैसा बनेगा। और अगर अभी 24,000 पे मार्केट चला तो आपको लगता है कि 250 पॉइंट मार्केट मूव कर देगा 10 से 15 मिनट में, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोशिश करा करो कि जो भी प्रीमियम लेना ये लेना। अब आज का टॉपिक हमारा ये कि चलो हमने प्रीमियम तो डिसाइड कर ली कि मैम ये प्रीमियम लेना, ठीक है। इसमें से भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी प्रीमियम वही लेना है ताकि आप अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट लेके निकलो। तो आईटीएम में भी इतनी सारी में से कोशिश करना है कि जो 00 वाला आ रहा है पीछे नंबर्स वो लेना है। जैसे या तो 23,800 ले लो या 23,900 ले लो या 24,000 ले लो। 23,800 लोगे तो भी बढ़िया पैसा बनेगा क्योंकि एक मूव देने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, बड़ा मूव देता है। 23,900 लोगे तो भी चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो 24,000 लोगे तो भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। कोशिश करना अगर ये प्रीमियम ले सकते हो तो बहुत अच्छे, अदरवाइज ये भी ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर ये वाला प्रीमियम आप खरीदते हो 00 वाला लास्ट में, तो मार्केट एक बड़ा मूव देके जाएगा और वो प्रीमियम जल्दी मूव हो गया एज कंपेयर ऑफ दूसरी प्रीमियम से। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो। मैम ये जो आप जब बता रहे हो 00, ऐसा क्यों है कि हाँ भाई ये 00 वाला जल्दी करेगा, जो इससे जो 7 वाला होगा जिसमें 0 डबल नहीं होंगे वो नहीं करेगा मूव जल्दी से? नहीं नहीं, मूव वो भी करेगा, लेकिन अच्छा 00 वाला जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बोला कि आपको टारगेट ज्यादा लगा रहता है ना सर। मान लो अच्छा जिसने मान लो 23,850 पे लिया, ठीक है, उसको मालूम है कि यार लगभग 23,800 तक तो मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो ये 00 वहां पर ऑर्डर्स ज्यादा लगे रहते हैं तो अच्छा प्रीमियम अच्छा बूम अच्छा जल्दी होती है ऐसा। ठीक 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 है मैम, ठीक, ओके हम्म, ओके। ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ये चीजें मैंने, हरीश जी क्लियर है? हाँ क्लियर है मैडम, थैंक यू मैम। ओके ओके, देखो ये चीज हो गई। अब उसके बाद अभी अपना मेन टॉपिक आज का ये कि हमको निफ्टी के चार्ट और प्रीमियम के चार्ट को दोनों को साथ में एनालिसिस कैसे करना, ताकि हमको समझ में आए कि यार निफ्टी तो मूव कर रहा है, लेकिन हमको क्या निफ्टी मूव करने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला यार उधर निफ्टी मूव कर रहा तो आप सीधा एक काम करो 23,800 की प्रीमियम उठाई आपने और सीधा बाई कर लिया। आपको ये नहीं करना है। आपको सबसे पहले 23,800 की प्रीमियम का चार्ट ओपन करना है, चार्ट में एनालिसिस करना है, एंट्री बन रहा है नहीं बन रहा है। जैसे अभी मेरे को लग रहा फॉर एग्जांपल कि यहाँ से मार्केट उठ रहा है, मैंने 23,800 का प्रीमियम लेना था, मैंने इसको खोला और यहाँ पर इसका चार्ट ओपन करा, ठीक है। अब चार्ट ओपन करने पे मेरे को दिख रहा है कि यार आज तो प्रीमियम भी गैप अप खुला, पहली चीज तो ठीक है, प्रीमियम भी गैप अप खुला। गैप अप खुलने आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक रेंज बनी और ये रेंज का फाइनली ब्रेकआउट दिया प्रीमियम ने, यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट लिया, उसके बाद एक बहुत प्यारा ट्रेड दिया। लगभग आप देखोगे यहाँ से 245 की प्रीमियम सीधा गई है आपकी 321 तक, 324 और 21 तक, ठीक है। मतलब यहाँ से एक बड़ा मूव मिला। अब मेरा आपको समझाने का सिर्फ मतलब ये कि अगर आप कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हो और निफ्टी के चार्ट के साथ अगर आप कोई भी प्रीमियम का चार्ट भी सेम टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हो तो आपको 100 चीजें और एक्स्ट्रा समझ आएगी कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा ट्रेड बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, देखो यहाँ से मार्केट साइडवेज गया, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करा, रिट्रेसमेंट मारा, ठीक है। अब ये हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो मैं एक निफ्टी का भी चार्ट ओपन कर लेती हूँ, चारों लूंगा, बस हो गया मेरा। देखो ये यहाँ पर आपने देखा ये प्रीमियम का चार्ट है और यही आपका मेन निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी का चार्ट भी 5 मिनट का खुला, प्रीमियम का चार्ट भी 5 मिनट का खुला। अब आपने यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में देखा कि मैम यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा ऊपर मूव करा निफ्टी ने, ठीक है, रिटेस्टमेंट लिया और यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड बना, ठीक है। अब यहाँ से एक ये जो रेंज बना था आपका, अगर ये रेंज देखोगे आप कि ये वाला जो रेंज था, जो ट्रेड लाइन अगर आप देखोगे तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ ऊपर और ट्रेड लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसी डे तो यहाँ पर भी एक प्रॉपर चैनल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसके चार्ट में और इसके चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि अपन को ऐसा लगता है कि यार एक या दो, जैसे यहाँ पर भी एक कैंडल्स दिखा मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से भी गिरता हुआ दिखा, यहाँ से भी गिरता हुआ दिखा, लेकिन फाइनली 2 से 3 कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब जब भी 2 से 3 कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो अगर आपको यहाँ पर भी उतनी ही वॉल्यूम के साथ, उतनी ही पावर के साथ अगर कैंडल में ब्रेकआउट दिख रहा है, सॉरी प्रीमियम के चार्ट पर भी सेम आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, सेम वॉल्यूम के साथ, हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिख रहा है, तभी ट्रेड बनाना। अदरवाइज मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर जा रहा तो भी ट्रेड मत लेना। क्यों? क्योंकि प्रीमियम आपकी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। हमेशा जितनी चीजें आप जितना चार्ट पर मार्क कर रहे हो, जितना निफ्टी पर मार्क करे उतना ही ज्यादा आप लेवल्स प्रीमियम के चार्ट पर भी मार्क करो। अब ये कंफ्यूजन होगा कि मैम हमको पता कैसे चलेगा कि पुट में बन रहा है ट्रेड या कॉल साइड ट्रेड बन रहा है। हमको लग रहा है पुट साइड ट्रेड बन रहा है, या मार्केट में ट्रेड तो एकदम से मिल जाता है, सडन एकदम से लगता है मार्केट अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा। तो ड्रॉ किसमें करना है? देखो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कहीं ना कहीं निफ्टी अगर इस पर्टिकुलर एक रेंज में चलो, आपको लग रहा है निफ्टी अगर ऊपर तोड़ेगा, तो ऊपर अगर तोड़ेगा तो सीधी सी बात है ऑप्शन चेन ओपन करो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन करते, ऑप्शन चेन ओपन करके एक प्रीमियम ऊपर की सिलेक्ट करके रखोगे। अगर कॉल साइड तोड़ा तो भैया 23,800 का प्रीमियम में लूंगा, और अगर वापस ऑप्शन चेन ओपन करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम यहाँ से अगर मार्केट नीचे कूदा तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मैडम मैं 24,200 की प्रीमियम लूंगा जो 136 चल रही है ये वाली प्रीमियम, ठीक है। अब दोनों को आपने लेके रख लिया, दोनों पे चीजें मार्क कर लो। यहाँ पर जैसे इस वाले मेन चार्ट पर तो आपने सारी चीजें मार्क करके रखी, ट्रेड लाइन चल रही है, इसका ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड लोगे। यहाँ पर कॉल साइड की प्रीमियम में मार्क करो, पुट साइड की भी प्रीमियम में मार्क करो। फिर पहले निफ्टी का कंफर्मेशन लो, निफ्टी डाउन साइड टूट रहा है तो फिर कॉल की भी प्रीमियम देखो और पुट की भी प्रीमियम दो। देखो अगर निफ्टी डाउन साइड गिर रहा होगा
और उसके बाद भी अगर आपकी कॉल की प्रीमियम गिर ही नहीं रही है, वही की वही सस्टेन कर रही है, मतलब समझ जाना कि निफ्टी भले गिरने की कोशिश करा, वहां से मार्केट सडन मूव करके ऊपर चले जाएगा। तो अगर आप कॉल और पुट की दोनों की प्रीमियम को भी अगर एनालिसिस करते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एक प्रीमियम ऊपर जा रहा है लेकिन दूसरा प्रीमियम नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब समझ जाना कि ये फेक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से सडन अब एकदम से डाउन साइड मार्केट आ जाएगा और जो प्रीमियम नीचे नहीं आ रहा हल्का सा ऊपर जा रहा है वो और ज्यादा ऊपर चले जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो एक बार पूछो, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। मैम एक बार रिपीट करेंगे? कर दे, पहले डाउट क्या है वो पूछो मैं से। मैडम आपने बोला कि तो एक प्रीमियम जा रहा है दूसरा नहीं गिर रहा है, तो वो समझना फेक ब्रेकआउट है। तो मतलब हमें एक ही स्ट्राइक प्राइस के दोनों प्रीमियम देखना है? नहीं नहीं पुट नहीं, और अपने कॉल? को क्या करना है, जैसे मान लो अपने अपना व्यू क्या है योगेश जी, अपने को लग रहा मार्केट ऊपर भी जाएगा मार्केट नीचे भी आएगा, मतलब अगर कोई चैनल बना के, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है यार इसका ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट बहुत तगड़ा ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन रहा तो नीचे आएगा, राइट? या कभी भी आपको लग भी रहा हो ना तो मेरी 80% श्योरिटी की मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी मैं बोलूं कि ऊपर जाएगा, उसके लिए तो आपने यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन करके कॉल साइड का प्रीमियम सिलेक्ट कर लिया 23,850 का, उसके बाद आप रेडी रहो कि अगर नीचे भी गिर गया तो भी आपने उसके लिए एक प्रीमियम खोल के रखा, इसका भी आईटीएम जो 24,200 का है जिसकी प्रीमियम चल रही है 136। ठीक है, दोनों का प्रीमियम चार्ट देख लिया, दोनों की प्रीमियम में सारी चीजें मार्क कर लो। मार्क करने के बाद आपको लग रहा है कि मैम यहाँ निफ्टी के चार्ट में तो मेरे को दिख रहा है कि यार नहीं यार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी के चार्ट में तो बकायदा ऊपर जा रहा मार्केट, लेकिन मैं इधर पुट का प्रीमियम देख रहा हूँ तो पुट का प्रीमियम तो गिर ही नहीं रहा है। अब सीधी सी बात है ना, अगर कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएगा तो पुट का गिरेगा, पुट का गिरेगा तो कॉल का ऊपर जाएगा, राइट? आपको निफ्टी के चार्ट पे लग रहा है कि मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आप वहीं निफ्टी का ही पुट का प्रीमियम जो खोल के बैठे हो आप उसके देख रहे हो ना, वो प्रीमियम तो गिर ही नहीं रहा है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम तो गिरना चाहिए ना भैया, और पुट का प्रीमियम तो गिरना चाहिए ना, कॉल का उठना चाहिए। तो आप बोल रहे हो कॉल का प्रीमियम उठ भी नहीं रहा और पुट का प्रीमियम इतना गिर भी नहीं रहा, मतलब समझ जाना कि निफ्टी यहाँ पर ऊपर जाता दिख रहा है, यहाँ से एकदम से रिवर्सल आएगा और निफ्टी गिर जाएगा और वही पुट का प्रीमियम वही कंटिन्यू रहेगी और यहाँ से ऊपर सीधा ऊपर जाके मतलब यहाँ से कंटिन्यू रैली के साथ ऊपर चले जाएगी वो। क्लियर? जी मैम। जी मैम। ठीक है, एक बार और समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। सुरेंद्र जी क्लियर है या कोई डाउट हो तो बोल दो, अपन एक बार और समझ लेते हैं। क्लियर है। क्लियर? सुशांत जी? हाँ मैम क्लियर है। ओके ओके, टिंकू जी क्लियर है? मैम क्लियर तो है लेकिन थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा मुझे, एक बार दोबारा और रिपीट कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज को 10 बार रिपीट करवाते हो ना, चलो कर लेंगे। अमित जी क्लियर है आपको? चलो कोई बात नहीं, मैम आपको क्लियर है, एक बार क्लियर है लिख देना आप, और कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज करो यहाँ पर मेरे चैट में, तो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, देखो मैम एक चीज बताइए, आपने जो चार्ट खोल रखे हैं दोनों, एक में सी तो दिख रहा है राइट साइड में और लेफ्ट में तो निफ्टी एन 5 मिनट का दिखा रहा है, उसमें तो पी नहीं दिख रहा। पी खोला ही नहीं पी मैंने, अभी आपको पी खोला ही नहीं मैंने, अभी आपको निफ्टी और जो प्रीमियम खोलोगे उसका एनालिसिस करते सीखा, इस दोनों के कंपैरिजन में अभी ये समझ लो, उसके बाद मैं दोनों चार्ट ओपन करके भी बता दूंगी आपको। हाँ ठीक है ना? अभी अपना ये है हरी जी कि अपना कि पहले अपन निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम एनालिसिस करते सीख जाए, उसके बाद उसके साथ अपने को अगर निफ्टी ऊपर जा रहा तो अपने को कॉल का प्रीमियम भी एनालिसिस करते सीखना है कि मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा तो कॉल का प्रीमियम कैसे देखना। उसके बाद फिर जी जी। थर्ड काम आएगा कि भैया अपने को एक पुट का भी छोटा सा प्रीमियम खोल के बैठना है, ताकि अपने को कंफर्मेशन मिले कि अपना एंट्री भी बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर पुट का प्रीमियम नहीं गिर रहा है मतलब समझ जाना मार्केट या तो सस्टेन करेगा या तो रेंज बनाएगा या तो आपके अगेंस्ट आने वाला है। एग्जैक्ट। क्लियर? जी डन। देखो अब यहाँ से मैं आपको एक बार पुट का प्रीमियम का भी एनालिसिस बता देती हूँ। मैम 3 वाला चार्ट खोल लीजिए ना, तीनों दिख जाएंगे। थोड़ा शांति से रखो, मैं सब कर लूंगी यार जी, एक सेकंड दो मेरे को। मैं आपको ये डे टाइम फ्रेम ओपन है, मैं 5 मिनट का ओपन करके लगा रही हूँ, एक सेकंड। इसको सब्जी उसमें डाल ले। अरे डाल ले, खल इसको तेल छोड़ा उनका। खाने का मन नहीं कर रहा मेरा।
हाँ ले चलो डन। देखो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो चार्ट, एक एक करके बताती हूँ ना। सबसे ऊपर वाला चार्ट ओपन कर लेती हूँ पहले, ये वाला, ठीक है। ये जो अपना चार्ट है वो है अपना निफ्टी का चार्ट, जिसमें अपन ने देखा कि नहीं यार यहाँ पर मार्केट ने बहुत तगड़ा मूव करा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने यहाँ पर एक चेन भी बना के रखी होती, मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर पैरेलल चेन भी बना के रखी होती आपने, तो आपको पता चलता है कि मैडम जिस पॉइंट से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, उसको यहाँ पर ऐसे ऊपर करा, ठीक है। वहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, ये था। इसके बाद सेकंड चार्ट अपन ने खोला, ये वाला चार्ट जो अपना है प्रीमियम का चार्ट, जिसमें भी हमने देखा नहीं यार एक चैनल के बाद मार्केट ने एक बहुत प्यारा रिटर्न दिया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। यहाँ से अगर देखोगे आप तो ये तो हमको दोनों क्लियर है, क्योंकि ये दोनों एक तरफ है। उधर भी अपने को लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा, इधर भी अपन कॉल। अब ये है पुट का प्रीमियम। अब पुट का प्रीमियम मैंने ओपन करा तो मेरे को एक चीज समझ में आई पुट के प्रीमियम में कि मैम मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मार्केट ऊपर जाएगा, या मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट तो यहीं से गिरेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट यहीं से गिरता, अगर मार्केट यहीं से सॉरी, अगर उधर आप निफ्टी का चार्ट देखो और निफ्टी के चार्ट में अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरे को नहीं लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा गिरेगा, ठीक है, तो अगर मार्केट गिरता ना, तो ये वाला जो प्रीमियम मैंने खोल के रखा है, ये प्रीमियम ब्रेकडाउन नहीं करता, ये ब्रेकआउट करता। अगर मैं यहाँ से सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये जो चल रहा है यहाँ से आपने देखा कि उधर दोनों कॉल की प्रीमियम इसको तोड़ के ऊपर गई, राइट। निफ्टी भी ऐसा गया है और उसकी कॉल का प्रीमियम भी ऐसे गया है, और वहीं पर भी अगर वो दोनों ऊपर जा रहे हैं, पुट का प्रीमियम भी बिल्कुल सभ्यता से वैसा ही गिर रहा हो जैसा ये ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट में सब सही चल रहा है, आप उधर से ट्रेड बना सकते हैं, कोई रेंज बनाने की कोशिश नहीं कर रहा मार्केट, कोई आपको फेक ब्रेकआउट नहीं दे रहा, वो वहां पर जो ब्रेकआउट दिया वो रियल ब्रेकआउट ही दिया। लेकिन अगर आपको लग रहा मैडम निफ्टी का चार्ट तो ऊपर जा रहा है, प्रीमियम का चार्ट भी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन यार पुट का जो प्रीमियम है वो यहीं पर सस्टेन कर रहा है, पुट का प्रीमियम तो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब पुट का प्रीमियम तो गिर ही नहीं रहा है, पुट का प्रीमियम और ग्रीन कैंडल बनाता है, 2-4 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर रेड बनाता है 2-4 पॉइंट ऊपर, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं यार मार्केट में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर मार्केट शार्पली गिरने की कोशिश करता तो भैया पुट का प्रीमियम तो फटाक से गिर जाता, जैसे यहाँ पर अपने को क्लियर कट डायरेक्शन दिख रहा है कि पुट का प्रीमियम गिर रहा है। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ समझ में आया। एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देती हूँ क्लियर कट, यहाँ पर वापस से समझा देते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक वो बनाते हैं, यहाँ पर है निफ्टी का चार्ट, यहाँ पर है कॉल का प्रीमियम, यहाँ पर है पुट का प्रीमियम। यहाँ पर मैंने बोला भैया निफ्टी यहाँ से ऐसे यहाँ आ रहा था, यहाँ से निफ्टी नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था, ये कॉल का प्रीमियम है। अब ये कॉल का प्रीमियम अगर पूरा उठ रहा होगा और अगर निफ्टी गिरने की कोशिश कर रहा होगा तो कॉल का प्रीमियम भी गिरेगा, राइट। अगर निफ्टी गिर रहा होगा तो कॉल का प्रीमियम गिरेगा या उठेगा? गिरेगा ना। हाँ डन। आपने देखा निफ्टी गिर रहा था, कॉल का प्रीमियम अगर आपने देखा तो कॉल का प्रीमियम यहाँ से गिरेगा, ठीक है। और वहीं पुट का प्रीमियम दिखा तो आपने देखा पुट के चार्ट में कि पुट के प्रीमियम ने प्रॉपर सपोर्ट ले लिया, पुट का प्रीमियम उठने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों सिचुएशन आपके सामने। जब कॉल का निफ्टी गिर रहा था और आपने कॉल का प्रीमियम देखा तो आपने देखा कि मैम कॉल का प्रीमियम गिर नहीं रहा है, कॉल का प्रीमियम वहीं सस्टेन कर रहा है, वहीं सस्टेन कर रहा है। और अगर पुट का प्रीमियम देखो तो पुट का प्रीमियम भी उठ नहीं रहा है, पुट का प्रीमियम भी आपका वही नाटक कर रहा है, एक कैंडल बनाता थोड़ा सा ऊपर आता फिर नीचे। मतलब समझ जाना कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके वापस उठ जाएगा और यही कॉल की प्रीमियम वापस से कंटिन्यू रहेगी और पुट की प्रीमियम यहाँ से गिर के नीचे आ जाएगी। अब आया समझ में? कुल मिला के सिर्फ ये है जी जो आप बता रहे हो, कभी ऐसा हुआ है निफ्टी में कभी? कैसा सवाल है यार, मैं क्या वैसा हुआ है तो ये इससे पता चलना चाहिए ना मैम कि आपने कभी देखा हुआ ऐसा
हमने तो कभी नहीं, देखा अरे नहीं। हुआ है तभी तो मैंने बताया आपको, नहीं तो मैं क्यों जी, जी। पढ़वाती अगर ये नहीं हुआ होता तो। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं 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 नहीं, देखो ये क्या होता है ना कि जब आप, वही बात है ना कि अभी अपन इतना वॉच ही नहीं कर रहे मार्केट को कि अपने को पता चले कि ये होता है कि नहीं होता है। हाँ, सही बात है। अभी अपन इतना डीप में गए नहीं, लेकिन कभी भी आपको एक देखो प्रॉपर एक प्रोफेशनल व्यक्ति जब भी ट्रेड लेता है ना, पहली चीज तो वो बहुत शांति से मार्केट में बैठता है। अब आप लोगों का एक सवाल ये भी होना था मेरे से कि मैडम इतनी स्पीड में जब ट्रेड लेना तो इतनी सारी चीजें व्यक्ति कैसे ही देख पाएगा, ट्रेड तो मिस ही हो जाएगा जब तक तो इतना एनालिसिस करने बैठेंगे तो। हाँ, बिल्कुल ये तो है। आपको बोलना चाहिए, बोलना था आपको कि मैम जब तक तो ट्रेड मिस हो जाएगा। भाई साहब ट्रेड मिस नहीं होगा, कैसे मिस होगा ट्रेड? हमेशा देखो ट्रेड कैसे बनाना चाहिए मार्केट में कि अगर मैं यहाँ पर आपका निफ्टी का चार्ट ओपन करूँ, एक सेकंड देना मेरे को। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपका ओपन करूँ, ये मेरे को निफ्टी दिख रहा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर कट दिख रहा था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है और मेरे को पहले से पता था कि अगर निफ्टी ऊपर तोड़ेगा तगड़ा मूव देगा, नीचे तोड़ेगा तो तगड़ा मूव देगा, ठीक है। जब भी आपको कभी भी कोई भी पोजीशन में लग रहा हो कि नहीं मैडम मेरे को तो पता 80% गिरेगा ही सही, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता 80% गिरेगा, वो गिरने वाली प्रीमियम को भी ओपन कर लो। और अगर इन केस सोच लो ऐसा कि यार मेरे को तो पता 80% गिरेगा लेकिन मैम कभी उठ गया तो वो उठ गया तो का ही आप एक अच्छा वाला प्रीमियम खोल के देख लो उसको। तो वो उठ गया तो ही आपको बता देगा कि यार ये प्रीमियम आपका मार्केट यहाँ से गिरेगा या नहीं गिरेगा, साइडवेज जाएगा, रेंज बनाएगा, क्या जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले से क्लियर कट पता चलेगा कि भैया यहाँ ट्रेड बनेगा या यहाँ ट्रेड नहीं बनेगा। कभी भी एक रेंज वाले मार्केट में आप नहीं फंसोगे अगर इस प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मार्केट को एनालिसिस करते हो तो। कल कोशिश करना, मार्केट ओपन रहेगा, परसों तो मार्केट बंद रहेगा, कल मार्केट ओपन रहेगा, कल आप मॉर्निंग में मार्केट में बैठना। बैठने के बाद आप जहां जहां आपको लग रहा है कि मैडम मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या जाएगा, उस हिसाब से दोनों का प्रीमियम चार्ट देखना और एनालिसिस करना। और एक चीज और बता रही हूँ कि जब भी आपको लगे ना कि आज मैम मेरे को डाउन साइड ट्रेड बनाना है, आज मेरे को अप साइड ट्रेड बनाना है, तो पहले से ही पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखो आपका कि आज मेरे को ऐसा लग रहा है। कल का मार्केट देखते हो कि मैडम आज मेरे को डे टाइम फ्रेम का देख के लग रहा है कि नहीं मैम कल मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आपका 60% तो मन मार्केट में ऊपर जाने का ही, मतलब 60% तो मेरे को पता है कि आपने एक दिन पहले फॉर एग्जांपल आज ही आपने बोल दिया कि मैडम कल मार्केट गिरेगा, एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो आज से आप लेके बैठे हो तो 60% तो मैडम मार्केट गिर सकता है। अब 40% कंफर्मेशन आपको कल का मार्केट दे देगा कि भैया गिरेगा कि उठेगा। इसलिए आप 60% वाली कैपिटल भी प्रीमियम भी ओपन करके बैठो, 40% वाली भी ओपन करके बैठो। क्लियर कट पता चलेगा और कभी भी हड़बड़ाहट में ट्रेड ही नहीं लोगे, इतना शांति से बैठोगे। और उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अलग अलग टाइम फ्रेम पर कि भैया एक 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, 15 मिनट पर चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, 5 मिनट पे चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, 1 मिनट पे कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आप सीखोगे धीरे धीरे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा कहाँ ट्रेड बनेगा और कहाँ ट्रेड नहीं बनेगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो मुझसे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर समझ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना। टाइम फ्रेम क्या होता है, हाँ मैं क्लियर कर रही है ना, टाइम फ्रेम का प्रॉपर टॉपिक रहेगा, बस ये मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं टाइम फ्रेम पर ही आ रही हूँ। सुरेंद्र जी क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ओके, सुशांत जी क्लियर है? यस लिख देना, नहीं बोल पा रहे कोई हाँ दिक्कत मैम नहीं है। ओके ओके क्लियर है। डन। ओके 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 ओके। चलो इधर कौन आया, एक को किसी ने मैसेज करा है, अच्छा मैम ने मैसेज किया, ओके मैम डन, ठीक है। यहाँ योगेश जी डन, समझ आ रहा है? डन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट डन चीज है, थोड़ा सा नहीं समझ आए ना, इस पर्टिकुलर चीज की प्रैक्टिस करोगे तो मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और लगेगा कि मार्केट में अपन क्या करें, क्योंकि लगभग अभी तक अगर अपन देखोगे तो हाफ टेक्निकल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जितना भी खेल है आगे का पढ़ने का वो है कि चार्ट पर आप जितनी चीजें प्रैक्टिस करो, मैंने यहाँ पर बताया, आप 10 बार उसकी बैक टेस्टिंग करो। 80% खेल अब आपके हाथ में कि आप उस पर्टिकुलर चीज की कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो। उसमें से मेरे को आके बताओ कि नहीं मैम ये ऐसे मूव करा, ये ऐसे मूव करा, तो उसमें अपन धीरे धीरे और चीज एड ऑन करेंगे और अच्छी तरीके से चीजें समझेंगे, ठीक है। जी अब जी देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलो ये सब तो देख लिया मैम, कौन से टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना चाहिए। देखो सबसे पहले तो एक सर का डाउट था मैम टाइम फ्रेम क्या होता है। सर टाइम फ्रेम ये होता है कि जैसे निफ्टी अभी मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा ना, तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा, मतलब ये जो एक कैंडल बन रहा है ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अब यही मैं यहाँ से टाइम चेंज करती हूँ, थोड़ा सा नीचे आती हूँ, एक सेकंड देखो, यहाँ पर मैंने देखा ये आया टाइम, ये बहुत सारे 1 मिनट का है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट,
ठीक है, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम दिख रहा है, 2 आवर टाइम फ्रेम दिख रहा है, 3 आवर देख रहा है, 4 आवर देख रहा है, डे टाइम फ्रेम देख रहा है, वीक देख रहा है, मंथ दिख रहा है। अब यहाँ डे टाइम फ्रेम पे आती हूँ, तो सर ये जो कैंडल बना है आज का, ठीक है, निफ्टी का, ये जो पूरे एक कैंडल बना है, ये एक दिन का एक कैंडल है। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझूं तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे इंडेक्स में ट्रेड करने का, तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम के बाद आप आ जाओ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद आप आ जाओ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम के बाद आ जाओ 30 मिनट पे, 30 मिनट के बाद फिर आप आ जाओ 15 मिनट, और देन फिर आ जाओ 5 मिनट, और फिर आ जाओ 1 मिनट। कभी भी कोई भी चार्ट को एनालिसिस करना और एक पहले से व्यू बनाना है कि मैम मार्केट कल गिरेगा या उठेगा, उसके लिए आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनानी पड़ेगी। मतलब हायर टाइम फ्रेम से आपको धीरे 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 लोअर टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर होगा कि मैडम कल मार्केट गिरेगा या कल मार्केट उठेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी, लाइव मतलब इसमें मार्केट में देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट ओपन करूंगी। यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। ठीक है, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। इसको थोड़ा सा मैंने, भैया क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, ये मैंने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब ये निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है मेरा। डन। निफ्टी के चार्ट में देख के मेरे को ऐसा लग रहा है, अच्छा आप लोगों को अभी डे टाइम फ्रेम पे देख के क्या लग रहा है? सबसे पहले तो ऐसे क्या लग रहा है कि जगह सबसे पहले तो चीजें ड्रॉ कर लिया करो। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैंने बोला कि मैम मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ट्रेड लाइन बन रहा है क्या किधर? तो ट्रेड लाइन अगर मैं बनाऊं तो ऐसा बना सकते हैं अपन इसका। ठीक है, ये वाला ट्रेड लाइन बना सकते हैं। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। ठीक है, डन। उसके बाद एक अपन थोड़ा सा लाइन यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मैम मार्केट, ये जो रेंज था मार्केट का, ठीक है, मार्केट का ये जो यहाँ पर मार्केट एक सस्टेन करा, थोड़ा एक रेंज बना, फाइनली इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। अब मेरे को ये कैंडल देख के लग रहा है कि नहीं यार, मार्केट ने इतनी बड़ी रेंज तोड़ी है तो कहीं ना कहीं मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। एग्री या नहीं कर रहे हो? जी एग्री हूँ। क्या लगता है योगेश जी, क्या लगता है? मैम 2 मिनट मुझे थोड़ा सा देख दीजिए। 940 और 940 ना, ठीक है मैडम, ये जो कैंडल है ना मैम, ये कैंडल तो अपसाइड का ही बता रही है। ठीक है हरीश जी, अपसाइड है मैम। ठीक है डन। देखो, आप लोगों का मानना है कि अपसाइड है, ठीक है डन। कभी भी कोई भी एक रेंज ब्रेकआउट करे और अगर कोई भी मार्केट गैप अप खुला, एक बार मार्केट रिटेस्टमेंट के लिए आता तो कल शायद मार्केट अप नहीं जाके थोड़ा सा मार्केट, ऐसा नहीं बोल रही डाउन भी आएगा, लेकिन वहीं वहीं थोड़ा सा एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा या यहीं यहीं थोड़ा सा घूमेगा। उसके बाद अगर मार्केट आपको यहाँ एक अच्छा मूव कर रहा तो मार्केट एक शार्प रैली के साथ आपको दिखेगा कि बहुत जल्द मार्केट आपको 24,500 से भी ऊपर दिखेगा। ठीक है, अब ये मैंने एनालिसिस कैसे करा कि मैंने आज की कैंडल देखी। अब आज की कैंडल देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार भैया आज की जो कैंडल बना हुआ है उस कैंडल को अगर मैं देखूं तो गैप अप खुला और ये जो रेंज था इस रेंज का फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। अब रेंज का ब्रेकआउट करा मतलब क्या होता है ना, कभी भी कोई भी रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, तो हो सकता है कल मार्केट एक और कैंडल ऊपर बनाने के बाद फिर रिटेस्टमेंट मारे, लेकिन रिटेस्टमेंट जरूर लेगा एक बार मार्केट। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैडम कल मार्केट ऊपर भी जा सकता है या कल मार्केट गिर भी सकता है। चांसेस ये हैं कि अगर कल मार्केट उठा तो मार्केट वापस से एक बड़ी सी कैंडल बना के इसके ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं जाएगा मार्केट, रिटेस्टमेंट मारेगा, एक यहाँ पर कैंडल बनाएगा। अब यहाँ पर अगर कैंडल बनी तो हमको यहाँ से क्लियरिटी हो रही कि मैम कल मार्केट के हल्के से गिरने के चांसेस, और नहीं भी गिरा तो थोड़ा सा रेंज बनाएगा। अब ये कंफर्मेशन के लिए हम वापस से डे टाइम फ्रेम से अब आ जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि 4 आवर की कैंडल देखते हैं कि लास्ट कैंडल बनी वो किस टाइप की। देखो 4 आवर की कैंडल प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी है जो इस वाली कैंडल के भी हाई को तोड़ के बनी है, राइट? जी मैम। मतलब कहीं ना कहीं ये रेंज बनाने के बाद दोनों कैंडल बन चुकी है, मतलब 4 आवर भी हमको बोल रहा है कि नहीं भैया कल मार्केट बुलिश होने के चांसेस है। ठीक है, वापस से एक इस टाइम फ्रेम पर आ जाओ 4 आवर की जगह। अब अपने को जाना 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखा कि यार प्रॉपर 1 आवर पे समझ में आ गया हमको छोटे टाइम फ्रेम की मैम रिटेस्टमेंट तो ऑलरेडी मार्केट ले चुका है। क्लियर हुआ यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? योगेश जी हाँ मैम क्लियर? बिल्कुल। जी हरीश जी क्लियर? है। हाँ क्लियर हुआ मैम। सुशांत जी?
रिट्रेसमेंट के बाद में भी ऊपर कैंडल शो हो रही है। सुरेंद्र जी क्लियर? अब अपने को ये देखा कि डे टाइम फ्रेम पर हमको तो एक सीधी सी बड़ी कैंडल दिख रही है, हमको लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा, चलो अपन ने सोच भी लिया मार्केट पूरा टाइम फ्रेम पे भी लगा ऊपर जाएगा, लेकिन डे टाइम फ्रेम पर अपन कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैडम अभी तक रिटेसमेंट तो लिया नहीं, लेकिन आपने देखा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर रिटेसमेंट मार्केट ले चुका, उसके बाद मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई, मतलब रिटेसमेंट वाला कंसेप्ट तो अपना यही क्लियर हो गया, राइट? अब अपन आ जाते हैं 30 मिनट। 30 मिनट कहाँ गया भैया? 30 मिनट्स पे हमने देखा कि भैया प्रॉपर 30 मिनट्स पे अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा मैं रफ करूँ तो आप देखोगे कि प्रॉपर इस वाला रिटेसमेंट लेने के बाद ये रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, और अगर 30 मिनट पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो गैप है इसको फील करने के चांसेस बिल्कुल है मार्केट में कल। आया समझ में? जी मैम। अब हम आ जाते हैं अपना मेन टाइम 30 मिनट्स के बाद 15 मिनट 15 मिनट पे वही हुआ, रेंज बनी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखो कल क्या होगा, इसके लिए 15 मिनट 5 मिनट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम है वो देख लो, ठीक है। अब हमको ये समझना है मार्केट में कि हमको अभी लगा कि यार सब जगह रिटेसमेंट लेके प्रॉपर मार्केट उठने की कोशिश कर रहा था, अब अपना व्यू पॉइंट चेंज हो गया, अपने को क्या लग रहा है कि कल मार्केट कहाँ जाएगा? अपसाइड जाएगा। अब हमको क्लियर हो गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, यार हो सकता है रिटेसमेंट मारे या हो सकता है वहां जाए, राइट? अब अभी देखो यहाँ पर अपन ने देखा तो ये गैप अभी अपने को नहीं दिखी थी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अपने को ये प्रॉपर गैप दिखी, ये जो मार्क किया था ना मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्क किया था, प्रॉपर ये गैप दिखा और अपने को पता चला कल एक आधी कैंडल बनेगा मार्केट तो ऊपर जा सकता है। तो आज ही हमको पता चल गया कि भैया कल अपन अगर कोशिश भी करेंगे ट्रेड लेने का तो अपना 100 में से 60% तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन कॉल साइड ही ट्रेड बनाएंगे। तो हमारा व्यू पॉइंट तो यही क्लियर होगा कि हमको अगर कल ट्रेड भी बनाना है तो कोशिश करना है कि कॉल साइड ट्रेड बनाना, क्योंकि यहाँ पर हमने मार्केट को ऐसे एनालिसिस कर दिया, ठीक है। अब कल जिस तरीके से मार्केट ओपन होगा तो वहां पर भी चीजें क्लियर हो सकता है कभी कभी चीजें जो एनालिसिस करो गलत भी हो जाएगी, तो गलत होगा तो क्या होगा, यही होगा ना जो 60% अपन सोच रहे थे ऊपर जाएगा वो 60% में आ जाएगा, 60 का 40 इधर चले जाएगा, तो वो सिचुएशन तो अपने हाथ में, क्योंकि अपन पहले से ट्रेड लेके तो बैठे नहीं हो, राइट? अब यहाँ हमने एनालिसिस कर लिया, अब यहाँ एनालिसिस करने में तो अगर कल मार्केट ओपन हो रहा है और कहीं पर भी आपको रिटेसमेंट के बाद अगर ऊपर अपसाइड की पोजीशन बनाने के लिए रेडी है दे रहा, तो तुरंत ऑप्शन चेन ओपन करो, कॉल का प्रीमियम खोलो, पुट का प्रीमियम खोलो, ऑटोमेटिकली क्लियर कट दिखेगा कि मार्केट आपसे क्या चाह रहा है। आई होप आपको एक बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब मेरे को सर आपने जो पूछा टाइम फ्रेम क्या होता है ये क्लियर है आपको? एक बार लिख दो यहाँ पर। कोई ये गायब हो गया क्लास में से, कौन गायब हुआ? सुशांत तो यही है, पता नहीं कौन गायब हुआ। टिंकू जी? हाँ जी मैम। हाँ आप यहीं हो, ठीक मैडम मैं तो ये मैं कहीं नहीं जाता, ये बैठ रहा था मैं। ठीक है। अच्छा क्लियर है, ओके ओके। योगेश ने बोला क्लियर है। सुशांत जी आ रहा है, समझ आ रहा है? हाँ मैम। समझ आ रहा है? हाँ मैम। ओके ओके। सुरेंद्र जी क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। ठीक। हरीश जी? हाँ हो गया मैम, क्लियर। डन। अब आपका एक होमवर्क है कल का, आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अभी देखो, अभी तो मैंने एनालिसिस करके बता दिया, अब आपको निफ्टी तो मैंने एनालिसिस करके बता दिया, अब आपको सिर्फ एक होमवर्क है, अभी आप 10-15 मिनट नोटबुक लेके बैठना, क्लास के जैसे ही बंद होता है कुछ मत करना, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना, यहाँ से अपन जाएंगे बैंक निफ्टी का, कहाँ गया, यहाँ पर सर्च कर लेंगे अपन बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का चार्ट ओपन करा, आपके यहाँ पर जाना, सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, बैंक निफ्टी सर्च करना, ठीक है। बैंक निफ्टी सर्च करके जैसा मैंने यहाँ पर एनालिसिस अभी आपको समझाया, डे टाइम फ्रेम, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, फिर 30 मिनट्स, वैसा ही 30 मिनट्स तक आपको एनालिसिस करना है, नोटबुक पर लिखना है, फाइनल डिसीजन लिखना है। मैम मेरे को लग रहा है कल मार्केट ऊपर जाएगा, सबको करना है, एक भी जना छूटा है मैं कल क्लास में ऐड नहीं करूंगी उसको, क्लियर कट बोल रही हूँ। जी मैम। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में प्रॉपर देखना, आपको लग रहा है टिंकू जी के मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को लिखो कि मैडम 4 आवर पे मेरे को ऐसा लग रहा था, 1 आवर पे ऐसा लग रहा था, 30 मिनट्स पे ऐसा लग रहा था, उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कल मार्केट ऊपर जाएगा। भले हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में, जैसा लिखना है वैसे लिखो, नोटबुक में लिखो, ग्रुप में फोटो सेंड करो। उसके बाद कल अपन चेक करेंगे कि आपका जो एनालिसिस है वो बैंक निफ्टी में सही गया नहीं गया। और हाँ, कल भी जैसे मॉर्निंग में तो अपना क्लास रहेगा नहीं, तो ये एनालिसिस करने के बाद कल आपको ये भी बताना कि अगर आप सही हो तो उस हिसाब से आपने सोचा कि बड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, 60% चांसेस है, तो ऊपर कहाँ कहाँ ट्रेड बना, कहाँ कहाँ आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा,
क्योंकि अगर आप ये वाला कंसेप्ट समझ जाते हो, डे टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर, इसमें, तो आपका कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे होगा कि कल आप कोई ट्रेड लोगे ना तो इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, शांति से बैठोगे और सिंपल सा 1-2 ट्रेड लोगे, प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओगे। कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कॉल में लू पुट में लू, एक व्यू क्लियर रहेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। जैसे मैंने हमेशा समझाया कि हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ट्रेंड के साथ चलो। जहां मार्केट अप ट्रेंड जा रहा तो अपसाइड का ट्रेड बनाएंगे, डाउन साइड जा रहा तो डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे। अभी ये हमको बड़ा टाइम फ्रेम ही क्लियर कर देगा। क्लियर है यहाँ पर? जी मैम। डन। अब ये सारी चीजें आपको मेरे को व्हाट्सअप करनी है, ग्रुप में डाल देना ताकि सब अपना अपना देख लेंगे, फिर अपन कल क्लास में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। जी मैम, इसमें गैप डाउन और गैप अप क्या होता है इसमें? देखो, हाँ, गैप डाउन गैप अप अच्छी बात है, थोड़ा सा बता दे। देखो सर, गैप अप और गैप डाउन मतलब ये होता है कि कभी भी मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो मतलब समझ जाओ कि गैप अप खुलने का और गैप अप खुलने का और गैप डाउन खुलने का सबसे बड़ा कारण है मार्केट में न्यूज। अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आया है या कोई भी नेगेटिव न्यूज आया तो मार्केट गैप अप भी खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है। ग्लोबल न्यूज अगर कोई नेगेटिव आया तो चांसेस है कि अपना मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ग्लोबल न्यूज कोई पॉजिटिव आया तो अपना चांसेस है कि मार्केट गैप अप खुलेगा। अब गैप अप मतलब ये होता है कि कभी भी मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे कल क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा गिरा था, ठीक है, तो अपने को पता है कि कहीं ना कहीं अपने मार्केट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तो आज अपना मार्केट ऊपर खुला, मतलब कुछ पॉइंट अपना 10-15-20 पॉइंट या 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट सीधा मार्केट अप ही खुलता है। मतलब वो जो बीच की गैप रहती ना, जैसे मान लो कोई प्राइस 100 रुपए की थी, अब 100 रुपए की सीधी मार्केट 150 पे खुला, मतलब 50 पॉइंट तक मार्केट आया ही नहीं। और जब भी गैप अप मार्केट खुलता है तो एक बार रिटेस्टमेंट के लिए वापस नीचे आता है और उस गैप को फील जरूर करता है मार्केट, तो ये हमेशा ध्यान रखना। गैप डाउन खुलेगा तो भी उस गैप को फील करेगा, गैप अप खुलेगा तो भी उस गैप को फील करेगा। मतलब मार्केट एकदम से इतना ऊपर खुलना, इतना नीचे खुलना, सिर्फ न्यूज के इम्पैक्ट के कारण ही मार्केट इतना ऊपर खुलता है और इतना नीचे खुलता है, बाकी और कोई कारण नहीं। कोई रिटेलर लोग मार्केट को गैप अप गैप डाउन नहीं खुलाते, कोई ऑपरेटर लोग मार्केट को गैप अप गैप डाउन नहीं खुलाते। कभी कोई न्यूज में कभी कोई स्टॉक में बहुत अच्छी न्यूज आ गई हो कि भैया इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है, इसने ईयर बाय ईयर जो सेल्स थी वो बहुत अच्छी करी, तो मार्केट गैप अप खुल जाएगा। ठीक है, कोई एफआईआई वाले ने कोई ट्रेड लिया हो या एफआईआई वाले ने अपनी इंडियन कोई भी कंपनी में बहुत सारी क्वांटिटी के साथ ट्रेड उठाया हो तो मार्केट गैप अप खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं 80% गैप अप गैप डाउन खुलने का फॉरेक्स मार्केट होता है अपना, ग्लोबल मार्केट। और उसके बाद जो बचा 10-20% समझ लो इंडियन मार्केट में कोई बड़ा न्यूज आ गया हो या स्टॉक्स में कोई बड़ी रिपोर्ट आ गई हो या किसी स्टॉक को बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिला तो भी मार्केट गैप अप भी खुल सकता है और गैप डाउन भी खुल सकता है। क्लियर? कल का मार्केट तो मैडम मेरे हिसाब से गैप डाउन खुलेगा। अब ये हिसाब मेरे को प्रॉपर लिख के व्हाट्सअप करोगे, निफ्टी का नहीं, बैंक हाँ, निफ्टी का। वो गैप फिल करने के हिसाब से आएगा मैडम नीचे। हाँ, लग रहा है, लेकिन सारे टाइम फ्रेम एनालिसिस करो तो समझ आएगा। जरूरी नहीं कि एकदम हाँ, मैं आज करूंगा, मार्केट, मैं आज करके आपको कल भेजूंगा। हाँ, जरूरी नहीं कि आज अगर मार्केट गैप अप खुला तो कल ही गैप फील करने के लिए आया, हो सकता है कल और मार्केट ऊपर जाए उसके बाद रिटेस्टमेंट मारे। ये भी बात सही है आपकी। और ये होगा, देखना आप। तो रिक्वेस्ट है सब लोगों से, हरीश जी, सुरेंद्र जी, योगेश जी, मैम आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपका भी मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए, सुशांत जी आपका भी चाहिए और टिंकू जी आपका भी चाहिए। ठीक है, जी मैम, सारे मेरे मिलेगा। को एक बार व्हाट्सअप कर देना ताकि मेरे को समझ आ जाएगा कितना समझ आ रहा है नहीं आ रहा, फिर देन उसके बाद आगे का टॉपिक पे बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे, अदरवाइज वापस से कल मैं इसी को पढ़ाऊंगी। ठीक है? मैं एक चीज पूछना था, थोड़ा सा हाँ जी टॉपिक हट कर। जी जी जी। जैसे हमारा कैंडल बनता है तो 4 चीज होती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। क्लोज। 4 चीज होती है। अब इन चारों चीज में कोई ना कोई एक मतलब नंबर होता है कि इस पर ओपन हुआ, इस पर हाई हाई पर गया इतना नंबर पर। तो एक मतलब हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो एक जो हमारे कलीग ने बताया कि यदि ओपन इक्वल टू एल होगा मतलब लो होगा तो समझो कि मार्केट अपसाइड जाएगा, और ओपन इक्वल टू हाई होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। ये कंसेप्ट कहाँ तक ठीक है, या आपने कहीं पढ़ा है में मुझे? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। मैंने वैसे बैक टेस्ट करा, मतलब आज देखा मैंने, तो कभी कभी तो बहुत बढ़िया ये मतलब
तो हुआ भी है, मतलब वो जो कहा उनकी बातों में थोड़ा लगा मुझे कि हाँ। देखो आपका बोलने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा इसको ऑफ करूँ तो मान लो ये कैंडल है, ठीक है हरी जी, सॉरी योगी जी, इस पे समझाना मेरे को, ठीक है। ये कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपन, यहाँ पर आपको दिख रहा है हाई लो क्लोज, ठीक है। वापस से क्लिक कर देती हूँ, ये रहा। अब मेरे को समझाओ क्या बोलना चाह रहे हो। ओपन इसका 23,940 का, इस पर्टिकुलर कैंडल पर, लास्ट कैंडल का। लास्ट का ओपन है इसका 940। 940। इसी हाँ, यदि इसी का यदि एल भी 23,940 होता तो ये एक्यूरेट आगे की तरफ जाता, और या फिर ये जैसे अपना 15-20 पॉइंट थोड़ा नीचे है तो भी इसके चांस है कि मतलब ये आप बोलना अपसाइड। चाह रहे हो कि हाई और लो अगर सेम हो, नहीं, ओपन ओपन और लो ओपन और लो सेम सेम हो, सेम हो तो ये आगे की तरफ जाएगा, मतलब बुलिश तरफ जाएगा। मतलब अगर 100 रुपए का प्राइस था, 100 रुपए पे अगर प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। अब वो उसके लो भी बाद उसका हाई बनाया उसने 110 रुपए का, डन। उसके बाद वो हाँ, क्लोज वापस से 100 पे ही हुआ, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो। नहीं, उसका जो लो बना है, लो जो कैंडल लो का बॉडी 95 बना बना, है, ठीक है, मतलब क्लोज 95 पे हुआ, ऐसा। मैडम ओपन इक्वल टू लो ये हुआ तो बुलिश होगा, चाहे जो भी चीज होगी। ओपन इक्वल टू लो तो नहीं, देखो ये ठीक है, आपका कंसेप्ट तो मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझाना चाह रही कि ये आप बोल सकते हो कि कभी भी ये हाँ जी जी योगेश जी बोलिए। ये बोलना चाह रहा है कि इसके लो का वीक नहीं होना चाहिए, अगर लो का वीक नहीं रहेगा तो ऊपर ही जाएगा बोल रहे हैं। योगेश जी ऐसा ही बोलना चाह रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो खाली न्यूमेरिकल चल रहा हूँ, वीक वीक तो कुछ नहीं। न्यूमेरिकल यदि वो डेटा सेम होता है तो अपसाइड जाएगा, और देखो यदि अब ओपन हाँ ये लॉजिक तो ठीक है, मैं एक लॉजिक बता दी वो समझो। जैसे मान लो आज की ये कैंडल, ठीक है। अब इसका कल का जो मान लो ये आपका था क्लोजिंग, यहाँ पर दिया इसने, ठीक है। अब कल के क्लोजिंग से अगर मार्केट आज अगर ऊपर खुला है तो चांसेस है कि मार्केट नेक्स्ट डे भी ऊपर जा सकता है। मतलब कल का अगर क्लोजिंग ये था और क्लोजिंग से अगर आज मार्केट ऊपर ही खुला तो चांसेस है कि हाँ मार्केट एक अच्छा मूव कर सकता है, या आज भी अच्छा मूव कर सकता है कंटिन्यू मार्केट में भी, और कल भी चांसेस है कि अच्छा मूव कर सकता है मार्केट। लेकिन आज का जो हाई है, मान लो ये यहाँ से हाई है या यहाँ पर क्लोज हुआ, उस क्लोजिंग के अगर आज भी नीचे ही कैंडल बनी है तो समझ लो कि मार्केट इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट यही सस्टेन करेगा और उसका बार बार रिजेक्शन लेके मार्केट पुट साइड का अच्छा ट्रेड देगा। ये हो सकता है। बाकी आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे को एक बार मैसेज करना, मैं समझने की कोशिश करूंगी उसको, कल समझा दूंगी जी आप लोगों को, ठीक है। जी 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 मैं वही बोल रहा है कि इसके जो लो ब्रेक नहीं होगा, जहाँ ओपन होगा वहां से उसका लो ब्रेक नहीं होगा तो उसका हाई ऊपर ही जाएगा बोल रहे हैं। हाँ मतलब ये वाला जो हाई है ना, इसका हाई नीचे ब्रेक नहीं होगी, इसके ऊपर मार्केट खुला, जैसे ये आज की कैंडल इस नहीं प्रीवियस। नहीं, जो हाँ इसका लो है, लो ब्रेक नहीं होने पर, हाँ लो ब्रेक ओपन नहीं होगा, ब्रेक नहीं होने पर, हाँ ओपन ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाँ ओपन नीचे तरफ ब्रेक नहीं हो ऊपर ही जाएगा ऊपर तो चांस रहेगा कि ऊपर ही कि जाएगा। मार्केट ऊपर जाए, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। डन। बाकी के एक बार और मैं कल जी समझा दूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछ लो, बाकी मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो ठीक है मच। मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।